देखो जी, किसानों के लिए तो कर्जा ही अनाउंस किया है बजट में कि कर्जा लीजिए, और कर्जे में पहले किसान बिरादरी उसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि हमें हमारे वाजिब दाम दे दो। हमें दाम पूरे मिल जाएं तो कर्जे की जरूरत ही नहीं है। आप कर्जा दे रहे हो, दाम नहीं दे रहे, ये सरकार को समझना चाहिए। तो इसलिए ये बजट जो भी आया है उसमें किसानों को कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरीके की भी उम्मीद है। चाहे वो एमएसपी को लेकर कहा जी जैसे है वैसे रहेगी, जैसे है वैसे रहेगी, उससे तो परेशान बैठे हैं भी। अभी तक कुल 6% एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, 94% लोग वैसे ही बेच रहे हैं बाजारों में सस्ते रेट पर। आप कह रहे हो वैसी रहेगी, तो इसमें क्या क्या किसानों को फायदा मिलेगा? तो इसलिए और निजीकरण को बढ़ावा देते जा रहे हैं। मैं तो अभी पढ़ रहा था, जो युवा हैं जो खेल में अन्य अब गांव के युवा हैं, वो खिलाड़ी बनकर भी अपना अगर बनाना चाहेंगे तो खेल स्टेडियम भी अब बता रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में देंगे। ये खेल का बजट जो युवाओं का वो इतना कम कर दिया, किसानों के लिए कर्जे के लिए और बढ़ा दिया। कुल मिला के इस बजट से न युवाओं को, न किसानों को, न मजदूरों को, न महिला वर्ग को कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक संकेत नहीं है। यहाँ पर जो आप लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन सरकार भी लगातार कह रही है कि बात ही एकमात्र रास्ता है। तो क्या बातचीत के लिए कोई आप लोगों के पास कुछ आया है संदेश, या आप लोगों की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? देखो साहब, इतनी दूर से किसान आए तो दिल्ली में सरकार से बात ही तो करने आए। पहले हमारे प्रतिनिधि आते थे, बहुत महीने तक आते रहे, तो इन्होंने बात नहीं की। फिर सब किसान बिरादरी इकट्ठी होकर के आ गई कि चलो बात ही तो करने आ रहे हैं, बात सरकार करती नहीं। अब बीच में इन्होंने बात का सिलसिला जब दबाव शुरू हुआ तो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें 2 मंत्री ऐसे ही बैठाते रहे कि उनका काम था टाइम पास करना, कि लोगों को लगे हम बात कर रहे हैं। जो इंटरनल इनकी सोच है वो बात करने की नहीं है। ये पूरी किसान आंदोलन को धीरे धीरे थकाने के प्रयास में है, दबाने के प्रयास में है, बात की तरफ तो जा ही नहीं रहे। बताइए, यहाँ से मोदी जी अन्य प्रदेशों में जाके किसानों से बात करते रहे, आपकी सीमा पर बैठे हैं, आज तक एक ट्वीट मात्र तक नहीं किया है मोदी जी ने किसानों से बात करने का। तो अभी तक कोई कुछ आया है आप लोगों के पास मैसेज या कुछ ऐसा? ना, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक संकेत आ रहे हैं। वो ये आ रहा है कि हम बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा रहे हैं, उस पर कील लगा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो किसानों के रास्तों पे भी कील लगा रही है। ये 70 साल वाले हैं ना, ये समझो कि जितने ये रास्ते हमारे चारों तरफ उनको बंद कर रहे हैं, किसान पहुंच ना पाए, और भी किसान धरना स्थल तक ना पहुंच पाए। इसके साथ साथ इनकी पॉलिसी अब ये है कि सारे साइड के रास्तों को बड़ा बड़ा सीमेंटेड पिलर बना के बंद कर रहे हैं, ताकि लोकल के लोगों को परेशानी हो और वो हमारे आंदोलन के खिलाफ खड़े हों। ये योजना है सरकार की, और सारे लोग समझते हैं कि अगर हमने किसी लोकल के लोग को परेशान करना होता तो 2-2.5 महीने से हम रोडों पे बैठे। लोकल के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन ये सरकार किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, नेट बताइए, मतलब नेट यूज नहीं कर सकते हम आज़ाद देश में, जिसको मोदी जी बढ़ा चढ़ा कर कहते थे डिजिटल इंडिया और ये वो, और किसान के जो प्लेटफार्म है यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं साहब, वहाँ तो क्या 7 के 15-16 जिलों में नेट बंद कर दिया। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है, ये आधुनिक तरीके की इमरजेंसी में ऐसे कहूँगा इन्होंने लगा रखी है। धन्यवाद। ज्यादा ये हो रहा है लखीमपुर से। क्या नाम है? साधु सिंह। साधु जी, कल भी बजट में सरकार ने बहुत सारी बातों किसानों के लिए कहा है, और लगातार कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो हम लोग तो कहना चाहते हैं भी जो हमारे 3 है वो हमको कर दे, काले कानून वापस कर दे, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और ये नहीं भी 1.5 साल वास्ते किया है या 3 साल वास्ते किया, वो नहीं चाहिए। काले कानून पक्के वापस कर दे तो हम हार जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं हटेंगे। हाँ। वीर सिंह ढिल्लों, बरेली से आया। हमें यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गया, 3रा महीना या गुजर रहा है, आज तक कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। हम जो काले कानून के लिए बैठे हैं, एमएसपी भी गारंटी मिल जाए और काले कानून जो हैं तीनों वापस किए जाए। क्यों, आप समझ ही रहे हैं, उसी में सब कुछ है। ठीक है, हाँ जी। मैं लखीमपुर से हूँ, जगतार सिंह मेरा नाम है। जो कल का हमको बजट मिला है वो बजट मिडिल वर्ग के लिए बिल्कुल बेकार है। जो बजट मैंने पहले सोचा था एक कारपोरेट कराने की तरफ जाएगा, वो ही हुआ। इसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए,
खाद के बराबर है। किसान को इस बजट में कोई उम्मीद नहीं मिली। मैं मोदी जी को ये बोलना चाहता हूँ कि उसने बोला किसान मेरे से फ़ोन से बात करे, एक फ़ोन नंबर तो दे, फ़ोन से फ़ोन पे बात करें। और मैं मोदी जी को अपील यही करता हूँ, जब वो केबल टेक पे बात करना चाहते हैं, मोदी जी, अमित शाह और तोमर तीनों आए, किसान जथेबंदी से बात करें। जितनी देर मोदी जी नहीं आते उतनी देर बात का कोई फैसला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को खुद आना चाहिए और उनकी यही चाल है, ये आंदोलन जो है लंबा खींचा जाए, जितना हो सके लंबा खींचा जाए। इनको सरकार, जो किसान बैठे हैं, इनको परेशानी होगी, पब्लिक को परेशानी होगी, खुद मचेगी। जो इनकी एक नीति है बहुत बेकार चल रही है, जैसे अंग्रेज साम्राज्य की चलती थी।